हेलो फ्रेंड्स, तो आज का पहला प्रश्न है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। अनुचित मतलब समझते हैं, उचित नहीं है यानी अनुचित है, गलती है, असत्य है, समझ रहे हैं ना, रॉन्ग है। ऑप्शन में दिया है परम जोड़ अर्थ हो जाएगा परमार्थ, देवी धन इच्छा देवीच्छा, देव धन आगम देव्यागम, विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास। तो बताना है किस ऑप्शन में गलत है, गलत संधि विच्छेद है। तो याद रखिएगा, परम धन अर्थ होता परमार्थ, ये सही है। देवी धन इच्छा देवी इच्छा ये भी सही है। विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास ये भी सही है। गलत ये है, ठीक है। यहाँ देवी धन आगम होना चाहिए, देव्यागम। यहाँ होना चाहिए देवी धन आगम, देवी धन आगम हो जाएगा देव्यागम, ऐसा होना चाहिए, देवी होना चाहिए, लेकिन यहाँ देव है इसलिए ये गलत था। तो यही आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आपको गलत ही चयन करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अशक्य के लिए वाक्य खंड चुनिए। अशक्य ऑप्शन में दिया है, जो कुछ भी नहीं जानते उसे अशक्य कहेंगे नहीं, जो कुछ भी नहीं जानते उसे बोलते अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। जो साधा ना जा सके इसे बोलते असाध्य। असाध्य। जिसे छुपाना उचित हो उसे बोलते हैं गोपनीय। गोपनीय। तो एक ही बच गया, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कभी ना हो सके उसे बोलेंगे अशक्य। जो कभी ना हो सके उसे बोलेंगे अशक्य। बाकी इसके अलावा भी जो कुछ भी नहीं जानते उसे अनभिज्ञ कहेंगे। जो साधा ना जा सके असाध्य। जिसे छिपाना उचित हो गोपनीय। आप ये चारों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद होते हैं ये बताना है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। एक होता अर्थालंकार, अर्थालंकार। एक होता उभयालंकार, उभयालंकार। तो अलंकार के कितने भेद? 3 भेद। शब्दा अर्था उभया, शब्दा अथा उभयालंकार 3 भेद होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 भेद। प्रश्न ये संधि से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस संधि में ओ के बाद ए अथवा ऐ आने पर ऐ हो जाता है? तो याद रखिएगा, ओ धन ए या ओ धन ऐ या आ धन ए या आ धन ऐ, ये सब होने के बाद ये ऐ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐ। यानी कि ओ के बाद ए आए या ओ के बाद ऐ आए, आ के बाद ए आए या आ के बाद ऐ आए, तो होगा क्या? ऐ हो जाएगा। इसके अलावा एक और है, अगर ओ के बाद ओ आए या आ के बाद ओ आए, ओ के बाद ओ आए या आ के बाद ओ आए, यानी तो ओ के बाद ओ आए या आ के बाद ओ आए, तो क्या बनेगा? ये याद रखिएगा, औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। ये सब जितने भी रूल है ये सभी वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका? वृद्धि संधि का। ओ आ के बाद ए या ऐ आए तो बनेगा ऐ, या ओ आ के बाद ओ या ओ आए तो बनेगा औ। ये दोनों वृद्धि संधि का उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि संधि। इसको तो मिटा देते, ये इसका आंसर ऑप्शन सी है, सी में है वृद्धि संधि। आप इसे याद रखिएगा, ये सब रूल याद रखिएगा। जिस तरह मतैक्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य, तो ये सभी वृद्धि संधि का उदाहरण है। आप इस रूल को याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, संधि विच्छेद दे देंगे वहाँ पे, तब आपको देखना है कि किसके मिलने से क्या बनता है। अगर इन सब में से कोई आ जाएगा तो समझ लीजिएगा वो संधि वृद्धि संधि होगा। तो संधि के कितने भेद? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये भी संधि से संबंधित है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हुआ। तो याद रखिएगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तिरह धनकार। तिरह धनकार हो जाएगा तिरस्कार, यहाँ विसर्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरस्कार। और कौन सी संधि? विसर्ग है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह धनकार। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना कि कौन मोर का पर्यायवाची नहीं है। ध्वजी, सीखी, कनक, नीलकंठ। ध्वजी, सीखी, नीलकंठ ये सभी मोर का पर्यायवाची है। बाकी कनक ये नहीं है, कनक सोना का पर्यायवाची है। किसका है? सोना का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको मोर का ही कौन नहीं है ये चुनना था, तो कनक सोना मतलब मोर का नहीं है कनक, ये सोना का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया।
प्रश्न है जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन में दिया अव्यक्त, अनुपम, अपार, अकथ। तो याद रखिएगा जिसकी उपमा ना हो अनुपम, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुपम। यह आसान था। यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है? यमुना, यमुना का पर्यायवाची जमुना है, भानुजा है, कालिंदी है, सूर्यसुता है, ये सभी यमुना का है। जमुना है, सूर्यजा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुहासन ही यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी है क्या क्या? भानुजा, कालिंदी, सूर्यजा, सूर्यसुता, जमुना, ये सभी यमुना का पर्यायवाची। याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है यमुना का पर्यायवाची। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रौद्र रस का अस्थाई भाव, आप सभी रस को याद रखिएगा, सबका अस्थाई भाव याद रखिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह, भय, विस्मय, क्रोध। रौद्र, क्रोध, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध हो जाएगा। बाकी कुछ रस है उसे हम दिखा देते हैं, आप इसे याद रखिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, अभी ये पूछा था, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। इस सभी को आप याद रखिएगा। श्रृंगार रस रति, हास्य हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।